नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे औसत टॉपिक के फॉर्मूले जो बनते हैं उनको। औसत, इसी का दूसरा नाम माध्य, समांतर माध्य, एक ही बात है तीनों वैसे। माध्य, समांतर माध्य या औसत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज या समांतर माध्य को बोलते हैं मीन। अब औसत का सामान्य जो फॉर्मूला है सामान्य संख्याओं के लिए है वो है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत का फॉर्मूला है। मतलब ये है कि योग के अंदर भाग देना है किसका? संख्याओं का। अब यहाँ से पक्षांतरण से दो और फॉर्मूले बन सकते हैं कि यदि संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? औसत का गुणा कर लेंगे संख्याओं से। कितनी संख्याएं उससे गुणा कर लो, औसत गुणा संख्याएं। ये योग ज्ञात करने के लिए औसत गुणा संख्या, और संख्याएं ज्ञात करने के लिए योग बटे औसत। संख्या ज्ञात करनी है तो योग में औसत का भाग दे दो, ये सामान्य फॉर्मूला। दूसरा आता है समांतर संख्याओं का औसत। समांतर संख्याओं का औसत। समांतर संख्याओं औसत से पहले एक चीज ये समझनी है कि समांतर संख्याएं होती कैसी है। मतलब बराबर अंतर से जो संख्याएं चलती है, एक सीक्वेंस में संख्याएं चलती है, लगातार जो संख्याएं लिखते हैं उसमें जैसे प्राकृत संख्याएं लिखी हो, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसके अलावा किसी के गुणज हो, मतलब जैसे पाड़ा लिखा हो, 2 के गुणज, 5 के गुणज, 7 के, 10 के, तो ये सारी संख्याएं जो है वो समांतर संख्या। और समांतर संख्याओं का औसत का सूत्र है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, या इसका दूसरा तरीका रहता है ठीक मध्य की संख्या। ठीक मध्य की संख्या, बराबर बीच में जो संख्या आ रही है वो औसत होती है। समांतर संख्याओं में जैसे ये समांतर संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 लिखी है, तो इनके ठीक बीच में संख्या कौन सी है? 6 है, तो इनका औसत क्या होगा? 6 होगा। या पहली प्लस अंतिम 2 प्लस 6, 12, 2 प्लस 10, 12 और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। तो पहली और अंतिम संख्या जोड़ के 2 का भाग दे सकते हैं और ठीक मध्य की संख्या भी लिख सकते हैं। तो ये समांतर संख्याओं के औसत का फॉर्मूला। इसके बाद में 1 से n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। 1 से n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, और इसका फॉर्मूला है n+1/2। ये प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला है, और समांतर संख्याओं से भी कर सकते हैं। दूसरा 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों के औसत का फॉर्मूला है n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1/6। ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों के औसत का n+1 2n+1/6। और तीसरा प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत।
1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों के औसत का फॉर्मूला n कोष्टक n+1 बटे 4 और इसका स्क्वायर, n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर और बटे में 4, ये प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। फिर अगला प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, मतलब जितनी सम संख्या है उससे एक अधिक। और अगला प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला n, मतलब जितनी संख्याएं उतना ही उनका औसत, ये सम और विषम के। इसके बाद में आते हैं औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। और औसत चाल का दूसरा फॉर्मूला भी है ए व बी दो चाल समान दूरी के लिए हो, या एक विशेष शर्त है समान दूरी के लिए हो तो औसत चाल, ए और बी दो चाल है और समान दूरी के लिए हैं, तो इसमें औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ये दो चाल जब समान दूरी के लिए हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, और यही सेम ऐसा ही तीन चाल हो और समान दूरी के लिए हो, ए बी सी तीन समान दूरी के लिए चाल दे रखी है और उसका आपको औसत चाल पूछे तो उसका फॉर्मूला 3abc बटे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूले हैं औसत चाल के। तीन फॉर्मूले हैं, ये तो सब में लागू होता है। औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय, दो चालें समान दूरी के लिए दी हो तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, तीन चालें समान दूरी के लिए है तो 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद में आते हैं क्रिकेट के औसत। क्रिकेट में बल्लेबाज का औसत और गेंदबाज का औसत दोनों अलग अलग होते हैं। बल्लेबाज का औसत होता है कि उसके द्वारा बनाए गए कुल रन और बटे में उसके द्वारा खेली गई कुल पारियां, कितने रन बनाए कितनी पारियों में बनाए, और पारियों में भी वही पारी काउंट होती है जिसमें वो आउट हुआ हो। यदि किसी पारी में नाबाद रहा है तो वो पारियों की संख्या में काउंट नहीं होती है। बल्लेबाज का औसत रन बटे पारियां। फिर गेंदबाज का औसत, गेंदबाज का जो औसत होता है वो रन प्रति विकेट। अब रन मतलब उसने बनाए नहीं, रन उसने दिए, कितने रन दिए और कितने विकेट लिए, दिए गए रन और बटे में लिए गए विकेट, तो ये गेंदबाज का औसत। फिर बल्लेबाज और गेंदबाज में औसत के अलावा एक और चीज आती है, उसमें भी देख लेते हैं। बल्लेबाज में आता है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट होता है कि रन प्रति बॉल, प्रत्येक बॉल में कितने रन बनाए, प्रत्येक बॉल में कितने रन बना रहे हैं और फिर उसको गुणा करते हैं किससे, 100 से, तो ये उसका आता है स्ट्राइक रेट। जैसे वो 6 बॉल में 6 रन बनाता है तो उसकी स्ट्राइक रेट होगी वो 100% होगी, 6 बॉल में यदि उसने 6 रन बनाए तो। गेंदबाज के लिए एक और आता है इकॉनमी रेट। इकॉनमी रेट, इसको रन रेट भी बोलते हैं। रन रेट में ये होता है कि रन प्रति ओवर, मतलब वो प्रत्येक ओवर में कितने रन देता है, ये उसकी रन रेट होती है। प्रत्येक ओवर में कितने रन देता है तो वो उसकी रन रेट, मतलब रन प्रति ओवर। तो ये क्रिकेट से संबंधित कुछ फार्मूले औसत में जो बनते हैं, औसत के अपने सारे फार्मूले आज इस क्लास में पढ़ लिए हैं।